सा क्वाड जान लीजिए। क्वाड 4 देशों के गठबंधन को कहा गया है। 2007 में इस इनिशिएटिव को लिया गया था, बाद में थोड़ा शांति से चला गया। असल में चाइना जिस तरह से ग्रो कर रहा था उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका इस तरह की प्लानिंग चाहता था, लेकिन चाइना की शह में नॉर्थ कोरिया जापान को तंग कर रहा था। तो जापान ने 2017 में इस इनिशिएटिव को तेजी से करने का प्रयास किया और कहा अमेरिका से कि सर मिलो और चाइना के अराउंड कुछ प्लान करते हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अदरवाइज चाइना अपने द्वारा फंड दे देकर देशों पर कब्जा कर रहा है, या फिर उन्हें डेट ट्रैप में फंसा रहा है, या फिर अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कराता है। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। खैर 2017 में शिंजो आबे के प्रयास से ये घटना दोबारा से शुरू हुई, मतलब आपस में लोगों का मिलना जुलना शुरू हुआ, एक फॉर्मल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अलाई के रूप में बना, चर्चाएं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने लगी। इसके अंदर बातें निकल कर आने लगी कि कैसे चाइना को रोका जा सकता है या फिर चाइना से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। ऑफिशियली कभी चाइना नाम नहीं लिया जाता। इंडो पैसिफिक को सिक्योर कैसे करना है, साउथ चाइना सी को किस तरह से बचा के चलना है, इस तरह की बातें इस बैठक के अंदर होती रहती हैं। तो कुल मिलाकर बात अगर क्वाड की हो तो चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना, इंडो पैसिफिक में सुरक्षा सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक देशों में कैसे सहयोग बढ़े, सैन्य और रणनीतिक सहयोग कैसे बढ़े। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सैन्य गठबंधन करार नहीं दिया, लेकिन चाइना इसे सैन्य गठबंधन ही मानता आया, क्योंकि इन लोगों के द्वारा आपस में मिलकर कई सैन्य एक्सरसाइजेस की जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में मालाबार जैसी एक्सरसाइज को बोले ये सब केवल मेरे खिलाफ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन क्वाड के द्वारा आपदा राहत हो, नई तकनीकी आ रही हो, उसकी शेयरिंग हो, संतुलित व्यवस्थाएं कैसे दुनिया में चले, इन बातों को लेकर बातचीत होती रही। इसमें क्वाड मीटिंग संपन्न हो चुकी है। भारत में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री आए, आकर के कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। इन फैसलों में फिजी नामक देश में, जहां की लगभग 37% आबादी भारतीय है, वहां एक फ्यूचरिस्टिक पोर्ट बनाने का भी फैसला लिया। इधर चाइना को घेरने के लिए बने इस क्वाड ने जैसे ही एग्जीक्यूशन के नाम पर अनाउंसमेंट शुरू किए, उधर पाकिस्तान को बुलाकर चाइना ने सीपैक 2.0 जारी कर दिया, जिसके चलते भारत के अपने कश्मीर क्षेत्र से, जो चाइना के द्वारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होकर सीपैक बनाया जा रहा है, उसमें एक और अपग्रेडेशन दे दिया गया। हम लोग यहां बात ही कर रहे थे, चाइना पाकिस्तान मिलकर एक और स्टेप आगे निकल गए। क्या ये क्वाड मीटिंग भारत को चाइना के साथ लड़ाने के लिए अमेरिकी प्रयास है, या फिर वाकई में भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उभरती हुई ताकत बनाने का प्रयास? बात में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि क्या इस बार की क्वाड मीटिंग हर बार की तरह केवल एक बातचीत रह गई? तो आंसर है जी नहीं। इस बार कुछ 1-2 कदम आगे बढ़कर बातें हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और साथ में अंकल सैम यानी कि अमेरिका इस पूरे क्षेत्र को सुनिश्चित कराने के लिहाज से क्वाड का आयोजन करते हैं कि चाइना ने जिस तरह से अपने दक्षिण में स्थित साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और इंडियन ओशन में अपना कवरेज बढ़ाया हुआ है, उसे काउंटर कैसे करें। और इस काउंटर प्रोसेस की चर्चा के दौरान चीन ने हाल ही में जब अमेरिका को एक तरह से कहिए धमकाया था, या फिर कहिए जिस तरह से साइडलाइन कर दिया था रेयर अर्थ मिनरल्स पर, उसका क्या इलाज निकालें। तो आज की इस क्वाड बैठक का जो हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं, इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के क्या बात हुई, वो चर्चा भी साथ में करने वाले हैं। चर्चा करेंगे कि $20 बिलियन का आफ्टर ऑल ये करेंगे क्या, कौन सा बजट है, कौन सी मेजर 4 घोषणाएं हैं जो इस क्वाड बैठक से निकल कर आई, और पाकिस्तान चाइना का जो मित्रता है सीपैक 2.0 पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही। आप में से बहुत सारे साथियों को मार्को रूबियो की भारत यात्रा का हमने लंबा जिक्र दिया है। हमने बताया कि जब ये आए तो किस किस तरह से इन्होंने भारत में क्या क्या किया। सबसे पहले कोलकाता गए, क्वाड समिट के लिए ही आए थे, लेकिन 4 दिन का समय लेकर आए थे। कोलकाता गए, दिल्ली गए, आगरा गए, जयपुर गए, बढ़िया घूमे और घूम करके यहाँ से फाइनली क्वाड मीटिंग को अटेंड करके चले गए। क्वाड मीटिंग, क्वाड बोले तो 4 देश में भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक तस्वीरों में कुछ इस प्रकार से दिखाई दी। यहाँ पर इन लोगों की चर्चाओं में बड़ी चर्चा थी कि ईरान की तरफ से जो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुई है उसका असर सब पर पड़ रहा है। टेबल टॉक, नो एक्शन। इसी के साथ साथ अमेरिका की तरफ से मार्को रूबियो, जापान की तरफ से तोशिमित्सु मोतेगी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेनी वैंग यहाँ पर मौजूद हुए। यहाँ पर चर्चा में भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर किसी देश पर
आतंकवादी हमला होता है तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। भारत की जो चर्चाएं थी उन चर्चाओं को आगे बताएंगे, लेकिन तमाम लेवल पर जब जब बातचीत हुई तो बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों ने अपने अपनी भूमिका निभाई। ऐसे में भारत का जब नंबर आया 2025 में, तो 2024 में जो भारत में होने वाली भारत की क्वाड की मीटिंग थी, हर साल एक एक देश में होनी थी, तो बाइडेन ने उस मीटिंग को अमेरिका में बुलवा लिया। बाद में ट्रंप आए तो ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम जागा हुआ था, तो क्वाड को उन्होंने किनारा कर दिया। क्वाड किनारा हुआ तो कहा गया कि ट्रंप की गलतियों से और चीन के प्रभाव से क्वाड का दम निकल गया। वास्तविकता यह थी कि यह क्वाड केवल फॉर्मल मीटिंग रह गई थी। देश आपस में मिलते थे, चिंताएं व्यक्त करते थे, स्टेटमेंट जारी करते थे और चले जाते थे। लेकिन इस बार बाकी दोनों देश जिनसे निपटने की तैयारी अमेरिका कर रहा था और उधर चाइना भारत से निपटने की तैयारी कर रहा था, ये अपने लिए फ्यूचरिस्टिक विजन पे बहुत तेजी से एग्जीक्यूशन कर रहे थे। अमेरिका पिछले साल ट्रंप के नेतृत्व में दमादम टैरिफ खेल रहा था और इधर चाइना अपने तरफ से जिन लोगों को साथ ले सकता है उनके साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो बाकी देश आपस में केवल बातें ही कर रहे थे। ट्रंप ने पिछले साल इस फॉर्मल मीटिंग को इग्नोर कर दिया कि छोड़ो भाई, नहीं करेंगे। फिर इस साल 2025 वाली मीटिंग आयोजित हुई। इस बार जब आयोजित हुई, ट्रंप पिछली बार आए नहीं, बात ऐसे ही रह गई। बाइडेन ने वैसे ही इसको पिछली बार जो जाते समय लास्ट टाइम इसको बिल्कुल पावरलेस कर दिया था। तो कुल मिलाकर के ये सहयोग संगठन जो बन रहा था, असल में ये किसी का काम के बिना रह गया। अमेरिका को यहां पर चाहिए ये था कि कैसे वो चाइना के खिलाफ भारत से बयान दिलवाए, लेकिन भारत से बयान तो गए नहीं। भारत को चाइना की तरफ से जरूर मिल गया कि आप अमेरिका के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जो भी हो, चाइना ने इसका भी फायदा उठाकर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को खूब मदद पहुंचाई। बाद में भी पहले भी सीपैक के माध्यम से और बाद में सीपैक 2.0 आज ही के दिन उन्होंने उस तरह से उनको मदद पहुंचाई। खैर, भारत को चाइना से कभी और खासी सहयोग की उम्मीदें तो वैसे भी नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में ट्रंप के द्वारा इस साल क्वाड समिट के लिए मार्को रूबियो को भेजा गया कि जाओ भाई, क्योंकि ट्रंप से चाइना से हम बेइज्जती कराकर फिलहाल लौटे ही हैं। क्योंकि ट्रंप का अभी जो चीनी यात्रा हुई वो एक फेल यात्रा मानी गई थी, उसका कोई सेंस नहीं निकला था। जब कोई सेंस नहीं निकला तो उन्हें समझ में आया कि चलो क्वाड पे ही वापस चलते हैं। क्वाड के लिए मार्को रूबियो को भारत भेजा गया। मार्को रूबियो यहां आए तो भारत ने अपनी तरफ से अपनी जो बातें हैं ये क्वाड समिट में रखी। यहां पर कोई भी प्रेस के क्वेश्चंस नहीं लिए गए, सीधा सीधा बस स्टेटमेंट जारी कर दिए गए। 5 बड़े ऐलान किए। पहला था कि क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क बनाएंगे। असल में चाइना से इन लोगों को जो असली दिक्कत आ रही है अमेरिका वालों को, वो क्रिटिकल मिनरल्स की ही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज हो रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज हो रहे हैं। वो क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो अमेरिका के पास इतने नहीं है जितने चाइना के पास हैं, और चाइना दुनिया में लगभग एक अधिकार सा रखता है उनके ऊपर। कारण भी है, चाइना ना केवल क्रिटिकल मिनरल्स को निकालता है बल्कि उन्हें प्रोसेस भी करता है और प्रोसेस करके मैग्नेट बना के बेचता भी है। चाइना के ऊपर जब टैरिफ लगे थे पिछली बार, तो चाइना ने इसी क्रिटिकल मिनरल की मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट रोक दिया था। उसी के बाद से असल में टेंशन शुरू हुई और फिर अमेरिका ने भारत जैसे देशों पर फिर से ध्यान देना शुरू किया कि चलो यार कुछ तो करते हैं। भारत और अमेरिका मिलकर क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए समझौते करने पर तैयार हुए। फ्यूल सिक्योरिटी कैसे हासिल की जाए, इसको लेकर के बातचीत हुई। डेटा साझेदारी को बात लेकर हुई, और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट था, जो पहली बार कुछ कंस्ट्रक्टिव दिखा, वो था फिजी के अंदर पोर्ट ऑफ द फ्यूचर बनाने की बात। तो सबसे पहले क्रिटिकल मिनरल की बात कर लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल को लेकर के इन देशों ने आपस में एक समझौता किया कि देखो हम सब मिलकर के क्रिटिकल मिनरल्स की जानकारी साझा करेंगे और $20 बिलियन हम खर्च करेंगे। किस बात पर खर्च करेंगे तो जानिए। भारत जो है ना, वो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए दुनिया में 3rd लार्जेस्ट रिजर्व रखता है, लेकिन उनको प्रोसेस करके निकालने में 1% से भी कम उसका योगदान है। भारत में क्रिटिकल मिनरल्स में तमाम क्रिटिकल मिनरल्स जैसे नियोडियम, डायस्पोरियम, ये जितने भी आपके लैंथेनाइट सीरीज के हैं, ये मिनरल्स प्रेजेंट तो हैं, लेकिन इन मिनरल्स को निकालने में हम अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे, यानी कि इनको निकालने की एक्सपर्टाइज में हम अभी भी पीछे हटे हुए हैं। हालांकि भारत सरकार के द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स के लिए लगभग 37,500 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है, लेकिन उस बजट अलोकेशन के बावजूद भी बहुत सारे फंड की जरूरत है। तो इन सब ने कहा कि हम तकनीकी रूप से आपको सहयोग देने की तैयारी में हैं, जिसके पास भी जो है वो इस तरह से जानकारियां साझा करेगा।
इसी बीच में जापान ने कहा कि साहब नॉर्थ कोरिया बहुत सारे बम बना रहा है, उसका क्या करें? बोले उसका भी ध्यान रखेंगे, नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी किस तरह से चीजें काउंटर की जा सकती है। बातचीत थी जो कुल मिलाकर चाइना के अगेंस्ट हो रही थी। कुल मिलाकर के ट्रंप का चाइना में जो बेहद बुरा स्वागत हुआ या फिर चाइना से जो उन्हें निराशा हासिल हुई, उसका फायदा क्वाड के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स की बातचीत के अंदर देखा गया। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी तरफ से एक इनपुट दिया और इनपुट ये था कि सर ये जो इंडो पैसिफिक बात आप कर रहे हो, पैसिफिक ओशियन में एक देश है जिसका नाम है फिजी, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पड़ता है, जिसकी 37% जो जनसंख्या है वो भारतीय मूल की है। बोले इस फिजी को हम डेवलप करना शुरू करते हैं, अदरवाइज चाइना बहुत सारे यहां पर आइलैंड कंट्रीज हैं उनको पैसा दे करके वहां पर, जैसे सोलोमन आइलैंड पर, बोले पैसा देकर अपने पोर्ट बना रहा है और अपने आप की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, हमें इधर चलना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया एक प्रकार से फिजी में, सोलोमन में जो चाइनीज डेवलपमेंट है उससे परेशान था, क्योंकि फिश वगैरह पकड़ने के लिए यहां पर ये बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में सोलोमन ये फिजी को लेकर के बातचीत निकली। बोले ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहां पर बढ़िया बंदरगाह बनाते हैं। तो कुल मिलाकर पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्वाड देश मिलकर किसी तीसरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक डिसीजन के तरीके से। तो ये एक अच्छी बात कही जाएगी। मतलब ये समझिए कि एक छोटा सा आइलैंड देश है जिसमें फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन के तहत ये तय किया कि इसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें, हम अपना फंड लगाकर, ताकि अपनी सेनाएं वहां जा सकें, वहां पर बातचीत कर सकें। और ये बातचीत पहली बार नहीं हो रही है, 2025 में फ्यूचर पार्टनरशिप को लेकर के एक बार पोर्ट फॉर फ्यूचर पार्टनरशिप को लेकर बैठक हुई थी, तब यह नाम निकल कर आया था कि फिजी में बनाएंगे हम पोर्ट, ताकि वहां से इंडो पैसिफिक में सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। कुल मिलाकर के ये चारों देश मिलकर के ये सोच रहे हैं कि चाइनीज एग्रेशन को कैसे रोकें, जो वो पैसा दे दे करके चाइना की पॉलिसीज के तहत चीजों को कंट्रोल कर रहा है, उसे कैसे रोकें। खैर, नॉर्थ कोरिया की चर्चा हुई। इस बीच में भारत की भी तारीफ हुई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की तारीफ की कि साहब जिस तरह से भारत दुनिया के अंदर लोकतंत्र बनकर के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। साथ ही साथ समुद्री रास्तों की आजादी बनाए रखना जरूरी है। ठीक है साहब, बातें थी तो बातें हो गई। इस बीच में मार्को रूबियो ने कहा कि पहली बार देखो हम लोग कुछ कार्रवाई करते दिख रहे हैं। ये तो चाहते भी यही थे कि कुछ कार्रवाई का मतलब कुछ तो स्टेप मतलब उठाएं ये। तो भारत ने अपनी तरफ से, अब फिजी चूंकि भारत के लिए भी फायदे का सौदा है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर, वहां पे हमारे पास भी एक पोर्ट होगा, तो कुछ उस तरीके से चीज निकल कर आई। अमेरिका वाले अपने साथ यानी भारत के साथ एक अलग से भी एग्रीमेंट करके गए कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के आप और हम अलाइंड हैं, आपको तकनीकी आवश्यकता होगी हम देंगे और खरीदने के लिए तो बाजार हमारा है ही। तो कुल मिलाकर के क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के अमेरिका को इस मीटिंग से कोई लाभ हुआ होगा। ठीक है साहब, ये सारी बातचीत यहां पर हो गई। भारत के भंडारों की चर्चा हो गई कि भारत में 3rd सबसे ज्यादा रेयर अर्थ के भंडार हैं। भारत के अंदर उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, इन क्षेत्रों के अंदर बड़ी मात्रा में क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाने संभावित है। और भारत सरकार ने अगले 7 साल के लिए 37,000 नहीं 34,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है खर्च करने का, कि हम यहां पर चीजों को डेवलप करने पर पैसा खर्च करेंगे। चलिए साहब, ये सब हुआ। मार्को रूबियो की विजिट हो जाती है। दुनिया की नजर में इस विजिट को काफी ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। यही कहा गया कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिकी प्रयास है, लेना देना कुछ नहीं है। चाइना को काउंटर करने के नाम पर चाइना वाले कितने एग्रेसिव थे। तो देखिए, चाइना तो क्वाड को एनी टाइम विरोध करता है। वो कहता है कि हमारे लिए आप लोग बैठकें कर रहे हैं, ये हमको पसंद नहीं है। चीन का एकदम स्पष्ट रुख है कि हमारा हमेशा मानना है कि देशों के बीच में सहयोग से क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिलना चाहिए, ना कि किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाया जाना चाहिए। चाइना के स्पोक पर्सन ने इस पर अपनी बात इसी तरह से करी। लेकिन इसी के एवज में चाइना ने पाकिस्तान को सीपैक के अंदर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जो कि चाइना से निकलकर ग्वादार पोर्ट तक जा रहा है, उसमें काराकोरम रोड को डेवलप करने के लिए कह दिया कि ये रोड जो तुम्हारी खराब है इसको रीडेवलप कर लो, ताकि हमारे साथ कनेक्टिविटी और बने। तो सीपैक की जो कनेक्टिविटी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर निकलती है। असल में आपको मालूम होगा कि इन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इशाक डार, तीनों लोग चाइना गए हुए थे। कब गए हुए थे? परसों के दिन गए हुए थे। तो ये जब वहां पहुंचे तो कुछ तो लेके आना ही था, हर जगह से चंदा उड़ाई चल रही है। तो वहां से ये सीपैक 2.0 के लिए पैसा लेकर आ गए कि साहब हम उसको विकसित करते हैं ताकि ग्वादार पोर्ट से आपको बढ़िया कनेक्टिविटी मिलेगी। चूंकि ये भारत का जो हिस्सा, कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां से निकलता है। तो भारत ने फिर इस पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि साहब पहले तो शख्सगाम वैली पर आपका गलत कब्जा है और हम भारत मतलब पाकिस्तान और
चाइना के एग्रीमेंट को हम नहीं मानते हैं और इस तरह से जो काराकोरम हाईवे को आप अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं, ये हमारी नजर में इल्लीगल है। भारत का भी विरोध ही था, इस पर कोई हमारी कार्रवाई तब तक हुई नहीं। कुल मिलाकर बात ही बातों में जो सेंस निकला वो दो निकल कर आया। पहला, फिजी के अंदर एक पोर्ट बन रहा है और दूसरा, सीपैक में चाइना ने पाकिस्तान को और पैसा दे दिया है कि जाओ बढ़िया से सड़क बनाओ। नुकसान किसका हुआ इस पूरी कुल जमा टोटल? कैसी लगी हुई जानकारी? उम्मीद अच्छी लगी।